वेलकम बैक। हमने अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बहुत पढ़ा है। उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी। मेरी फ्रेंड क्यारा ने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा है और वो उसे यूज करना चाहती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्यारा को एक जॉब मिली है जिसमें उसकी सैलरी 16,000 रुपीज है और हर साल का इंक्रीमेंट 1,500 रुपीज है जो उसे सेकेंड ईयर से मिलने वाला है। अब क्यारा ये जानना चाहती है कि उसकी सैलरी थर्ड ईयर में कितनी होगी, या फिर 10th ईयर में, या फिर 30th ईयर में सैलरी कितनी होगी। वो जानती है कि उसकी सैलरी पहले साल में 16,000 रुपीज है, दूसरे साल उसकी सैलरी 16,000 प्लस 1,500 रुपीज होगी यानी 17,500 रुपीज। तीसरे साल में उसकी सैलरी होगी 19,000 रुपीज एंड सो ऑन। अब आपने नोटिस किया होगा कि क्यारा की हर साल की सैलरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका फर्स्ट टर्म है 16,000 और कॉमन डिफरेंस है 1,500। तो उसकी थर्ड ईयर की सैलरी कैलकुलेट करना इजी था, हमें बस कुछ नंबर्स ही तो ऐड करने थे। पर सोचिए अगर हमें उसकी 10th ईयर की सैलरी कैलकुलेट करनी हो तो हमें कितने सारे नंबर्स को ऐड करना होगा, राइट? और 30th ईयर की सैलरी को कैलकुलेट करना और भी डिफिकल्ट होगा। लकीली इन कैलकुलेशंस को फास्ट करने का एक मेथड है। क्यारा की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी अगर हम एक जनरल फॉर्मूला निकालकर किसी भी nth ईयर की सैलरी निकाल सके। यानी हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए इस एपी का कोई भी nth टर्म फाइंड करने के लिए। पर उसके पहले हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं। हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पहला टर्म a और कॉमन डिफरेंस d से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म a के बाद उसका दूसरा टर्म a प्लस d होगा, तीसरा टर्म a प्लस d होगा एंड सो ऑन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऐसे फॉर्म को उसका जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या आप इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो टर्म तीसरे पोजीशन पर है वो a प्लस 2d है, फोर्थ पोजीशन का टर्म a प्लस 3d है और सो ऑन। अभी क्या आप बता सकते हैं कि 28th पोजीशन का टर्म क्या होगा? यस, 20th टर्म होगा a प्लस 19d और इसी तरह nth पोजीशन के टर्म में n-1ds होंगे। ग्रेट। अब क्या आप बता सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा? यस, nth टर्म होगा a प्लस n-1 टाइम्स d। तो हमने अभी पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को tn से डिनोट करते हैं जहां n सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सो 11th टर्म को t11 से डिनोट करेंगे जहां 11 सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सिमिलरली 40th टर्म को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम क्यारा की 30th ईयर की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बस इस फॉर्मूला में n की जगह 30, फर्स्ट टर्म की जगह 16,000 और कॉमन डिफरेंस की जगह 1,500 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर हम tn का वैल्यू निकाल सकते हैं जो उसकी 30th ईयर में सैलरी होगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें उसकी 30th ईयर की सैलरी मिलती है जिसका वैल्यू है ये। बल्कि हम बिल्कुल ऐसे ही एपी का कोई भी रैंडम नंबर ढूंढ सकते हैं। हमें बस n के अलग अलग वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एपी का 13th टर्म निकालने के लिए हमें n इक्वल्स टू 13 सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ फर्स्ट टर्म यानी a 13 है और कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल्स टू 4 है। तो t13 का वैल्यू 61 है। अब क्या आप इस प्रोग्रेशन का 23rd टर्म बता सकते हैं? जब हम a की वैल्यू 13, d की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 23 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 23rd टर्म का वैल्यू मिलता है 101 यानी 101। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमें a, d और n की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सिमिलरली हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं जब tn, a और d पता होगा। वैसे ही हम a और d की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल में देखा कि nth टर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां Tn, A और D गिवन है, पर हमें N निकालना होगा। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स को निकालते हैं। जब हम Tn इक्वल्स टू 88, A इक्वल्स टू 11 और D इक्वल्स टू 11 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें N इक्वल्स टू 8 मिलता है। यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 8 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 93 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर है या नहीं? हमारे पास Tn इक्वल्स टू 93 है, A इक्वल्स टू 11 और D इक्वल्स टू 11 है। इन सभी वैल्यूज को जनरल इक्वेशन में डालने के बाद हमें N की वैल्यू 93/11 मिलती है। पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, राइट? तो N की वैल्यू 93/11 का मतलब है नंबर 93 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, जहां फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। हमने ये भी देखा कि इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी 3 वैल्यूज पता है तो हम 4th वैल्यू ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। आई विल सी यू सून।